तो दोस्तों आज हम मार्वल की आयरन हार्ट सीरीज के आखिरी 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें हम हर सीन, किरदार और ट्विस्ट का ब्रेकडाउन करेंगे। ये 6 एपिसोड्स की सीरीज का क्लाइमेक्स है जो रिरी विलियम्स की कहानी को टेक्नोलॉजी, जादू, इमोशंस और हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। इसमें नए किरदारों को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि जेल्मा और मेफिस्टो का इंट्रोडक्शन, और उनके मार्वल कॉमिक्स के रेफरेंसेस भी डिटेल में समझेंगे ताकि उनका बैकग्राउंड और उनकी अहमियत समझ में आ जाए। तो पहले 3 एपिसोड्स का रिकैप देकर हम सीधे स्टोरी में डाइव करेंगे। हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉचर पॉइंट। पहले 3 एपिसोड्स में रिरी विलियम्स एमआईटी की सुपर जीनियस स्टूडेंट टोनी स्टार की तरह ही हाईटेक आर्मर बनाती है, लेकिन पैसे की तंगी के चलते वो दूसरे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स करके कैश कमाती है। जब एमआईटी को ये पता चलता है तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। यही से विलेन पार्कर रॉबिन्स यानी कि द हुड उस पे नजर रखता है। पार्कर अपनी छोटी सी क्रिमिनल गैंग के साथ शिकागो में बड़ी बड़ी चोरियां और क्राइम्स करता है। वो रिरी को ढेर सारे पैसे का लालच देकर अपनी गैंग में खींच लेता है। रिरी अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसकी गैंग को ज्वाइन करती है और क्राइम्स में उसका साथ देती है। इस बीच वो अपने बेस्ट फ्रेंड का एक एआई यानी कि नेटली को बनाती है, जो उसका टेक्निकल सपोर्ट बनता है। वो जो नाम के एक बंदे से मिलती है जो असल में एजिकल स्टेन है, आयरन मैन मूवी के विलेन ओबाडिया स्टेन का बेटा, जो ब्लैक मार्केट से हाईटेक गैजेट सप्लाई करता है, जिसे रिरी अपने सूट को एडवांस करने के लिए यूज करती है। एक मिशन के दौरान रिरी को पार्कर के जादुई हुड का पता चलता है, जो उसे इनविजिबल होने और कई सारी सुपर पावर्स देता है। वो जो से बनवाए एक खास लेजर कटर टूल की मदद से एक छोटा सा टुकड़ा काट लेती है ताकि उसकी पावर्स का पता लगा सके, लेकिन पार्कर का कजिन जॉन, जो उसकी गैंग का मेंबर है, उसे ये करते देख लेता है। जॉन रिरी पे शक करता है और उस पे अटैक कर देता है। इसी दौरान जॉन दम घुटने से मर जाता है और रिरी उसे बचाने की कोशिश नहीं करती। बाद में एक रहस्यमय किरदार मेफिस्टो पार्कर को विजुअल्स दिखाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जॉन की मौत के लिए रिरी जिम्मेदार है। और ये रिविलेशंस अगले एपिसोड्स के लिए बहुत टेंशन पैदा कर देते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। एपिसोड 4 की शुरुआत पार्कर रॉबिन्स के फ्लैशबैक से होती है, जो उसके पुराने दिनों की होती है, जब उसके पास हुड की पावर्स नहीं थी। कई साल पहले पार्कर और उसका कजिन छोटे मोटे चोर थे। वो रात में चोरियां करके गुजारा करते थे। एक रात वो एक पॉश बंगले में पैसे चुराने घुसते हैं। उनका प्लान सिर्फ कैश लूट कर निकलना होता है, लेकिन तभी एक गार्ड पार्कर पे बंदूक तान देता है। जॉन पीछे से आकर गार्ड को गोली मार देता है, जिसके बाद फ्लैशबैक यहीं पे रुक जाता है। प्रेजेंट टाइम में पार्कर अपनी गैंग के साथ जॉन की फोटो देखकर उसे याद करता है। उसे पता है कि रिरी जॉन की मौत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो अपनी गैंग के सामने नॉर्मल बिहेव करता है। वो सबको अगले मिशन की तैयारी करने के लिए और रेस्ट लेने के लिए कहता है, ताकि किसी को भी शक न हो। दूसरी तरफ रिरी घर पहुंचती है और अपने एआई नेटली के साथ हुड के टुकड़े पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। ढेर सारी कोशिशों के बाद भी हुड की पावर्स का कुछ पता नहीं चलता। नेटली सजेस्ट करती है कि वो शूरी यानी कि वाकांडा की प्रिंसेस से मदद ले, लेकिन रिरी मना कर देती है। उसे लगता है कि वाकांडा के साथ उसका पहले से ही झगड़ा हो चुका है, और अगर शूरी को पता चला कि वो क्रिमिनल्स के साथ काम कर रही है तो वो कभी भी मदद नहीं करेगी। इसीलिए रिरी डिसाइड करती है कि वो जो से मदद लेगी, क्योंकि जो ब्लैक मार्केट से डील करता है, उसके पास एडवांस गैजेट्स है। लेकिन जब वो जो के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि घर बंद है, और पड़ोसी बताता है कि जो को सुबह पुलिस ने पकड़ लिया। न्यूज चैनल्स पे रिरी को पता चलता है कि हेयरलूम कंपनी की ग्रीन हाउस में हुई चोरी में रिरी ने जो से लिया लेजर कटर यूज किया था, जो उसने गलती से वहीं पे छोड़ दिया था। पुलिस ने उस टूल को ट्रैक करके जो को अरेस्ट कर लिया और उसका असली नाम एजिकल स्टेन होने का खुलासा हो गया। इससे जो और उसके फादर ओबेडिया स्टेन की पब्लिक में बहुत बेइज्जती होती है। जो की गिरफ्तारी से रिरी गिल्ट में डूब जाती है। वो जेल में जो से मिलने जाती है, माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे जल्दी बाहर निकाल लेगी, लेकिन जो गुस्से में उसे धोखेबाज कहता है और वहां से चले जाने को कहता है। पार्कर की बेस पर रिरी नोटिस करती है कि पार्कर उसे घूर रहा है। उसे पता चल चुका है कि रिरी ने जो से गैजेट्स लिए थे और जॉन की मौत के लिए भी वही जिम्मेदार है। रिरी को डर लगने लगता है कि कहीं पार्कर उस पर अटैक न कर दे। वो घर में सिक्योरिटी कैमरे लगाती है, अपनी मॉम और फ्रेंड को प्रोटेक्टिव वॉच देती है जो डेंजर में उसकी रक्षा करेगी। उसका डर इतना बढ़ जाता है कि वो अपने सूट को हर वक्त पहने रखती है, यहाँ तक कि सोते वक्त भी। उसकी मॉम को शक होता है
और वो रीरी से पूछताछ करती है। रीरी सारी बातें खोल देती है, पार्कर की गैंग, जॉन का मौत और जादुई हुड। रीरी की मॉम उसे अपनी जादूगरनी फ्रेंड के पास ले जाती है जो कमरताज में थोड़ा जादू सीख चुकी है। उसकी बेटी जेल्मा स्टैंटन, जो कि रीरी की ही उम्र की है और जादू में एक्सपर्ट है। दोस्तों, जेल्मा मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज सीरीज 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जहां वो डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइब्रेरियन थी और असिस्टेंट थी। वो एक टीनेजर थी जो स्टीफन स्ट्रेंज के सैंक्टम सैंक्टोरम में काम करती थी और जादू की किताबों की देखभाल करती थी। उसका किरदार नॉन कॉम्पिटेंट था, लेकिन वो जादुई दुनिया में गहरी समझ रखती थी। आयरन हार्ट में उसका रोल थोड़ा अलग है, जहां वो रीरी की उम्र की ही है और एक्टिवली जादू यूज करती है। जेल्मा और उसकी मॉम हुड के टुकड़े को चेक करती है और पता चलता है कि ये किसी डार्क डायमेंशन से कनेक्टेड है जो इंसानों के लिए खतरनाक है। वो रीरी को सख्ती से हुड और पार्कर से दूर रहने की हिदायत देती है। रीरी अपनी मॉम और जेल्मा की सलाह को नजरअंदाज करती है। उसकी जिद है कि वो हुड का सीक्रेट पता करके ही रहेगी। वो फिर से जेल्मा से मिलती है और बताती है कि हुड का टुकड़ा शायद डोरमामू के डार्क डायमेंशन से लिंक्ड है। जेल्मा डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के इवेंट्स का जिक्र करती है, जहां कैसिलियस ने डोरमामू को धरती पे लाने की कोशिश की थी। उधर पार्कर अपने हुड की पावर यूज करके जो की जेल में जाता है। वो जो को रीरी को खत्म करने और अपने गैंग में ज्वाइन करने का ऑफर देता है, साथ ही जेल से छुड़ाने का वादा भी करता है। जो तो पहले हिचकिचाता है, लेकिन बाद में मान जाता है। पार्कर की गैंग उसे जेल से निकाल लेती है, जो अपनी बॉडी में एडवांस गैजेट्स फिट करके साइबॉर्ग बनने का प्लान करता है ताकि वो सुपर पावरफुल हो जाए। लेकिन उसकी गैंग की मेंबर स्लग चुपके से गैजेट्स का कंट्रोल पार्कर के नाम पे प्रोग्राम कर देती है, जिससे जो की बॉडी पर पार्कर का पूरा कंट्रोल हो जाता है। जो को इस बेट्रियल का पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ रीरी अपनी मॉम, फ्रेंड, नेटली एआई और एक स्मार्ट छोटे लड़के के साथ अपने डैड के पुराने गैरेज में जाती है। वो वहाँ के टूल्स यूज करके पार्कर से फाइट करने के लिए नया सूट तैयार करती है कि उसे पता है कि पार्कर का जादुई हुड सामान्य सूट से नहीं हारेगा। तो वो जेल्मा को बुलाती है, जो कि सूट में जादुई पावर्स डालने में मदद करती है। लेकिन इस प्रोसेस में नेटली का एआई सिस्टम क्रैश हो जाता है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। रीरी ये सब देख के बहुत दुखी होती है और इस नुकसान से टूट जाती है, लेकिन पार्कर को रोकने का जुनून उसे रोक नहीं पाता। आगे हमें फिर से उसी फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहां पार्कर और जॉन बंगले में चोरी करने जाते हैं। जॉन गार्ड को गोली मारता है, लेकिन गार्ड्स आने लगते हैं। जॉन पार्कर को भागने को कहता है। पार्कर एक टनल से भागने लगता है, जहां वो पूरी तरह से घिर जाता है। तभी वहां पे मेफिस्टो आता है। मेफिस्टो उसे एक जादुई दरवाजे से पिज्जा शॉप में ले जाता है। दोस्तों, मेफिस्टो मार्वल कॉमिक्स का एक आइकॉनिक सुपर विलन है, जो पहली बार सिल्वर सल्फर #3 1968 में इंट्रोड्यूस हुआ था। वो एक डेमोनिक कैरेक्टर है जो हेल का रूलर है और आत्माओं के साथ डील करता है। मेफिस्टो ने घोस्ट राइडर यानी कि जॉनी ब्लेज, स्पाइडरमैन, वन मोर डे स्टोरी लाइन और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी कई कहानियों में अहम रोल प्ले किया है। वो अपनी चालबाजियों और टेम्पटिंग डील्स के लिए फेमस है, जहां वो लोगों को उनके डीपेस्ट डिजायर्स देता है, लेकिन भारी कीमत भी वसूलता है। आयरन हार्ट में मेफिस्टो का रोल भी कुछ ऐसा ही है, जहां वो पार्कर को हुड देता है। पिज्जा शॉप में मेफिस्टो ह्यूमन फॉर्म में पार्कर को हुड देता है और कहता है कि ये उसे अमीर बनाएगा। बदले में मेफिस्टो कुछ ऐसा मांगता है जिसके न होने से पार्कर को कुछ भी फर्क ना पड़े। पार्कर डील मान लेता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि पार्कर जो को कंट्रोल करके उसे अपने फादर के पॉश बंगले में अटैक करवाता है। तभी हम लोगों को ये पता चलता है कि पार्कर का फादर एक बड़ा बिजनेसमैन है। उसने 12 साल की उम्र में ही पार्कर को घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो पार्कर को एक बोझ समझता था। पार्कर ने अपनी गैंग के साथ हरलूम जैसी कंपनीज को इसीलिए टारगेट किया क्योंकि उसके फादर की कंपनी उन कंपनियों को ओन करती थी। वो बंदूक की नोक पे फादर से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है और अपने बाप को बेघर कर देता है। उधर रीरी नेटली के खोने से दुखी है, लेकिन जेल्मा अपनी मॉम, फ्रेड और उस छोटे लड़के की मदद से मैजिकल सूट तैयार कर लेती है। वो पार्कर की बेस पे पहुंचती है, जहां उसका सामना जो से होता है। रीरी जो से बात करती है और उसे स्कैन करके पता लगाती है कि उसकी बॉडी पर पार्कर का कंट्रोल है। वो जो की गर्दन में एक गैजेट डालकर वायरस अपलोड करती है, जिससे कि जो का सिस्टम क्रैश हो जाता है और वो पार्कर के कंट्रोल से फ्री हो जाता है। जो
अब खुद को मशीन मानता है और पार्कर से बदला लेने की बात करता है, लेकिन उसकी बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है तो रीरी उसे छोड़कर पार्कर से भिड़ने जाती है। पार्कर पहले से जानता है कि रीरी उससे फाइट करने आ रही है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। पार्कर का हुड उसे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो रीरी के सूट को तबाह कर देता है। रीरी अपने सूट के इमरजेंसी प्रोटोकॉल को एक्टिव कर देती है, जिससे बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट से रीरी का सूट डिस्ट्रॉय हो जाता है और ठीक इसी वक्त पार्कर रीरी पे हमला करता है, लेकिन वो होलोग्राम का यूज करके पार्कर को चकमा देती है और उसका हुड छीन लेती है। हुड छीनते ही पार्कर दर्द में चीखने लगता है और उसे वापस मांगने लगता है। रीरी हुड लेकर भाग जाती है। तभी मेफिस्टो सामने आता है और वो रीरी को कहता है कि वो टैलेंटेड लोगों की मदद करता है, जैसे उसने दुनिया के बड़े बड़े लोगों, फोर्ब्स के टॉप 100 रईस, 14 राजा, 3 प्रेसिडेंट्स के साथ डील की है। रीरी नेटली को वापस लाने के लिए मेफिस्टो से डील कर लेती है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो जाती है जब मेफिस्टो उसे ये बताता है कि वो जो कुछ भी मांगेगी, जो कुछ भी चाहेगी, वो उसे वो दे सकता है। मेफिस्टो नेटली को इंसान के रूप में जिंदा कर देता है। रीरी खुशी से उसे गले लगा लेती है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि इस डील की कीमत क्या होगी। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि पार्कर जेल्मा की शॉप में जाता है और जादुई चीजें मांगता है, जिससे फ्यूचर में नए ट्विस्ट आने का हिंट मिलता है दोस्तों। और इसी के साथ एपिसोड 4, 5 और 6 खत्म हो जाती। दोस्तों, आयरन हार्ट टेक्नोलॉजी, जादू और इमोशंस का जबरदस्त कॉम्बो है। रीरी की जर्नी, पार्कर का ट्रेजिक पास्ट, जो का बेट्रेयल और मेफिस्टो की चालबाजियां स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। जेल्मा और मेफिस्टो जैसे किरदार अपने कॉमिक्स रूट्स के साथ मार्वल यूनिवर्स में जादुई फ्लेवर जोड़ते हैं। सीरीज एक सस्पेंसफुल क्लिफ हैंगर पे खत्म होती है, जो रीरी की मेफिस्टो के साथ डील और पार्कर के नए प्लान्स के साथ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का इशारा देती है। तो दोस्तों, ये थी आयरन हार्ट सीरीज। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए फ्रेश वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।